अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा जैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपके लिए बन रहे हैं क्रिस्पी ऑनियन के पकोड़े जो लच्छेदार होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं। तो उनके इंग्रेडिएंट्स सबसे पहले तो ज़ाहिर है प्याज का है, तो प्याज चाहिए मुझे। ये मैंने बड़ी प्याज ले ली है और ये तकरीबन 350 ग्राम्स है। और मेरे पास पूरा ये बंच इसका धनिए का है। 2 हरी मिर्चें हैं बड़ी मेरे पास। तो चलिए पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले किसी भी अंदाजे में आप काट लें स्लाइस, आपको तिनली आपने इसको बस करना है। राउंड काट सकते हैं, लंबे काट लें, जैसे मर्जी आप काट लें। चलिए प्याज कट गया है। अब इसको हमने बोल में डाल लिया, एक में बड़े बोल में डाल लें आप किसी भी। अब मैं इस पे स्पाइसेस डाल रही हूँ। ये हाफ टी स्पून मेरे पास जीरा है, साबुत जीरा जो होता है वो है। इसको मैं हाथ से मसल के डाल दूंगी इसके अंदर। 1 टेबल स्पून मेरे पास धनिया, साबुत धनिया है जिसको मैंने क्रश किया हुआ है। साबुत धनिया क्रश किया हुआ, ये लाजमी डालिएगा, इसके बगैर आपके पकौड़े अच्छे नहीं बनेंगे। 1 टीस्पून मेरे पास चाट मसाला है। हाफ टी स्पून हल्दी है। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, आप अपने जायके के हिसाब से डाल लें। 1 टीस्पून नमक है और 1 टेबल स्पून मेरे पास अदरक और लहसुन है। इन सब चीज़ों को आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। मेक श्योर करें कि आपके प्याज जो हैं वो खुल जाएं, वो ऐसे बंद ना रहे, इस तरह ना खुल जाएं ये सब। आप अपने हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बड़े बड़े पीसेज हैं, उनको मैं निकाल के दोबारा चॉप कर लूँगी। और अब इसमें डालेंगे हम आधा कप बेसन है, ये डाल रही हूँ मैं इसमें। 2 टेबल स्पून मेरे पास चावल का फ्लावर है, चावल का आटा। आपके पास नहीं है आप कॉर्न फ्लावर भी डाल सकते हैं। इससे डालने से ये होगा कि आपके पकौड़े बहुत क्रिस्पी बनेंगे। चावल का आटा है, कॉर्न स्टार्च है, फ्लावर है। तो जब आपने मिक्स कर लिया अच्छी तरह से, अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून ऑयल। अब इसमें जा रहा है हरा धनिया जो काफ़ी सारा है आपके पास वो, और हरी मिर्चें। आप सोच रहे होंगे कि मैंने पानी अभी तक नहीं डाला, क्योंकि नमक मसाले जब डालते हैं तो इसका मॉइस्चर का भी पानी, सब्जियों का पानी आ जाता है। तो पानी में अगर डालूंगी भी तो 1 या 2 टेबल स्पून इसमें डालने वाली हूँ, ज़्यादा नहीं। तो पहले मैं 1 टेबल स्पून पानी डालूंगी, फिर चेक कर लूँगी और फिर उसके बाद डाल दूँगी। चलें, आप ये देखें कितना अच्छी तरह से बहुत मिक्स हो गया है और कहीं पे आपको ड्राई फ्लावर कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो अब आ जाता है इसका पोर्शन फ्राई करने का। तो इसको साइड पे रखते हैं और ऑयल के साथ इसको फ्राई करते हैं। चलें, हमने मीडियम पे ऑयल को गर्म कर लिया है और आप इनके छोटे छोटे इस तरह, आप स्पून से भी ले सकते हैं अगर हाथ से नहीं डाल सकते, इस तरह डालें इसमें। बहुत ख्याल से ऑयल का काम किया करें, ऑयल से मुझे बहुत डर लगता है, आप भी डरा करें। इसके लिए आपको डीप फ्राई करना है, क्योंकि अदरवाइज़ ये क्रिस्पी नहीं होंगे अगर ये डीप फ्राई आपने नहीं बनाया ना। और बहुत बड़े बड़े ना बनाएं, क्योंकि अंदर तक से वो पकेंगे नहीं। तो ये आपके लिए टिप है। और ऑल्सो कि वो जो हमने चावल का आटा डाला उसके लिए मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आप उसकी जगह वो भी डाल सकते हैं कॉर्न स्टार्च फ्लावर, अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है। तो आपको फ्लिप वगैरह करने की इसको ज़रूरत नहीं, बस हल्का हल्का इनको घुमाते रहें। ऑयल, क्योंकि आप डीप फ्राई कर रहे हैं तो ऑयल आपका ऑलरेडी इसमें से जा रहा है। बस मेक श्योर करें कि इवनली कुक हो जाए। मेरा तो दिल था इन्हें थोड़ा सा और डार्क करूँ, पर फिर क्या होता है कि आपको कैमरे में ज़्यादा वो जले हुए नज़र आने लग जाते हैं। आप इसको
थोड़ा सा और डार्क करें तो बहुत ज़्यादा ये अच्छे बनेंगे। मैं आपको बता दूं कि रोज़े में ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। बगैर टेस्ट के बता दूं कि बहुत टेस्टी है ये। तुम जरा सांस आस्ते लिया करो, लोग तुम्हारी सांस की आवाज़ से पूछते हैं कि कौन है। ऑब्वियसली कैमरा मैन है। और आप देखें कि मैं बहुत कम डाल रही हूँ इसमें, ताकि ये क्रिस्पी रहें। ज़्यादा बड़े डालेंगे आप तो वो क्रिस्पी नहीं होंगे, फिर अंदर तक नहीं पकेंगे वो। चलें जी, फाइनल ट्रिप। चलिए जी, पकौड़े तैयार हो गए और आप इनकी आवाज़ सुन लें, कितने क्रिस्पी बने हैं ये माशाल्लाह, और टेस्ट में भी बहुत अच्छे होंगे। मैं तो आपका फेवरेट पार्ट नहीं कर सकती पूरे रमज़ान, क्योंकि सबके रोज़े होंगे। तो आप ट्राई करें, कमेंट करके बताएं कैसे बने हैं। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।